वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट बताया था, सोर्सेज व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राइमरी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। तो सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ में मैंने आपको दो सोर्स बताया था, दो तरह का सोर्स, दैट आर प्राइमरी सोर्स एंड अदर सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So what are the primary sources of Muslim law? The primary sources of Muslim law are as follows: Quran, सुन्ना, इजमा, कियास, इक्विटी एंड एब्सोल्यूट गुड। और अब ये जो इक्विटी एंड एब्सोल्यूट गुड के अंदर जितना भी मैंने लिखा है, इस्तेशान, अल मसली, अल मुरसाला, इस्तेदाल, इस्तिशाब, इजितिहाब, तगलिद, ये जितना भी है ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा। पर अगर आप चाहते हो कि मैं आपको डिटेल में वो सब भी बताऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में आप बोल दीजिए, मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। आज हम लोग से ये कुरान, सुन्ना, इजमा, कियास एंड इक्विटी एंड एब्सोल्यूट गुड पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं कुरान से। कुरान जैसे कि आप जानते होंगे कि ये होली बुक है ऑफ द मुस्लिम्स। इट इज़ अ बुक कॉन्टेनिंग वर्ड बाय वर्ड इंस्ट्रक्शंस। ये जो बुक है ये वर्ड बाय वर्ड इंस्ट्रक्शन कंटेन करता है एंड कमांडमेंट्स ऑफ अल्लाह मतलब जो गॉड होते हैं मुस्लिम लोग के लिए अल्लाह होते हैं। कम्युनिकेटेड टू प्रॉफेट मोहम्मद एट प्रॉफेट, आप समझ लो, थ्रू एंजल गैब्रियल के थ्रू। मतलब हुआ कि कमांडमेंट्स ऑफ अल्लाह, मतलब कि इट इज अ कुरान इज अ बुक containing word by word instructions and commands आप समझ लो ऑफ अल्लाह, मतलब अल्लाह का वर्ड बाय वर्ड इंस्ट्रक्शंस या फिर कमांडमेंट्स कम्युनिकेटेड टू प्रॉफेट मोहम्मद, मतलब अल्लाह के द्वारा दिया गया कुछ वर्ड बाय वर्ड इंस्ट्रक्शंस या कमांडमेंट्स टू प्रॉफेट मोहम्मद थ्रू, बीच में मतलब इधर अल्लाह आता है, फिर बीच में गैब्रियल आता है, एंजल गैब्रियल, और लास्ट में आता है टू प्रॉफेट मोहम्मद। इट इज द फंडामेंटल सोर्स ऑफ लॉ। द कुरान वॉज रिवील्ड इन 22 years and some months. Out of this, revelation in Mecca was for 12 years, 5 months and 13 days. I am repeating, out of this, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, द कुरान वॉज रिवील्ड in 22 years and some months. Out of this, revelation in Mecca, MECCA, जगह एक तो, was for 12 years, 12 साल 5 महीना and 13 दिन, and remaining in मदीना भी एक जगह। It is divided into 114 chapters. ये जो कुरान है 114 चैप्टर में डिवाइड किया गया है, called सोरास SOURAS, each having a separate designation. हर एक का अलग अलग पोजीशन है या फिर डेजिग्नेशन है। द कुरान कंटेन्स अबाउट 6,000 वर्सेस। कुरान जो है ये कंटेन करता है अबाउट 6,000 वर्सेस कॉल्ड आयात्स। मतलब जो भी वर्सेस है, जो भी वर्सेस 6,000 वर्स VERSES जो कंटेन करता है कुरान, उसको कहते हैं आयात। The verses dealing with the law does not exceed, जो वर्ड्स कंटेन करता है वो डीलिंग विद द, जो भी लॉ से डील करता है, ये डज नॉट एक्सीड 200 एंड वेर रिवील्ड एट मदीना। द रिविलेशंस मेड एट मिक्का पर्टेन टू थियोलॉजी, इस्लाम एंड फिलोसॉफी ऑफ लाइफ। सिंस कुरान इज ऑफ डिवाइन ओरिजिन, इट इज पोस्टुलेटेड, ये पोस्टुलेट किया गया था, दैट मुस्लिम लॉ कैनॉट बी चेंज्ड, कि मुस्लिम लॉ जो है उसको चेंज नहीं कर सकते और मॉडिफाइड या फिर मॉडिफाई भी नहीं कर सकते बाय एनी ह्यूमन एजेंसी। किसी ह्यूमन एजेंसी से ना उसको चेंज किया जा सकता है मुस्लिम लॉ को, ना मॉडिफाई किया जा सकता है। दस इन इंडिया में द मुस्लिम प्रोक्लेम्स दैट द यूनियन पार्लियामेंट, तो मुस्लिम लॉ प्रोक्लेम करता है कि यूनियन पार्लियामेंट या फिर द स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन नॉट रिफॉर्म देयर लॉज, उन लोग का मुस्लिम लॉ का लॉज रिफॉर्म नहीं कर सकता। हाउएवर सच अ कंटेंशन ऑफ मुस्लिम्स हैज बीन डिसरिगार्ड इन मे ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज। अब हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कुरान। द इंपॉर्टेंस ऑफ कुरान is religious,
रिलीजियस है, स्पिरिचुअल है, लीगल है, पॉलिटिकल है, मॉरल है एंड सोशल एक्सेट्रा। इट्स लीगल इंपॉर्टेंस, इसका लीगल इंपॉर्टेंस क्या है? Its legal importance lies in the fact that it contains 200 verses. लीगल फैक्ट मतलब लीगल इंपॉर्टेंस ये है कि वो लाई करता है इन द फैक्ट, इस फैक्ट सर्टेन फैक्ट पे लाई करता है, रेस्ट करता है, बेस्ड है दैट इट contains 200 verses relating to law, out of which 80 verses relate Roth family law and the rest deal with the state and polity. The basis of Muslim law relating to marriage, dover, divorce, guardians, inheritance, etc. is provided in the Quran. तो जो भी मुस्लिम लॉ के अंडर आता है दैट आर मैरिज हो, डोवर हो, डाइवोर्स हो, गार्जियनशिप हो, इनहेरिटेंस हो, ये सब कुरान में प्रोवाइडेड है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अब अगला, दैट इज सुन्ना या फिर ट्रेडिशन। सुन्ना को आप SUNNA भी लिख सकते हो, AH भी आप लिख सकते हो। द टर्म सुन्ना लिटरली मीन्स अ पाथ। सुनना मतलब वो कान में, मतलब हियरिंग नहीं, वो व्हाट हैज बीन हर्ड वो नहीं। इसका मतलब आता है कि कोई पाथ, कोई वे या फिर कोई प्रोसीजर, कोई प्रोसेस थ्रू विच सर्टेन एक्शन हैज बीन टेकन। इन प्री इस्लामिक टाइम्स, न इस्लामिक टाइम से पहले, वर्ड सुन्ना स्टूड फॉर एंशियंट एंड कंटिन्यूस, मतलब बहुत पहले के टाइम में सुन्ना का मतलब, जो वर्ड सुन्ना उसका मतलब ठहरा जाता था एंशियंट एंड कंटिन्यूस यूसेज ऑफ कम्युनिटी। एंशियंट और कंटिन्यूस यूसेज ऑफ कम्युनिटी ठहराया जाता था सुन्ना वर्ड का मतलब। द वर्ड सुन्ना इज ऑफन कंफ्यूज्ड विथ, नहीं, इन मुस्लिम लॉ द टर्म हैज कम टू मीन द प्रैक्टिस ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कौन? प्रॉफिट मोहम्मद, विच कंप्राइजेज ऑफ हिज सेइंग्स, डीड्स एंड टैसिट्स अप्रूवल। द वर्ड सुन्ना इज, जो वर्ड सुन्ना जो है ये ऑफन कंफ्यूज्ड हो जाते हैं लोग हादिथ से। हादिथ भी अलग वर्ड है, सुन्ना भी अलग वर्ड है। हाउएवर हादिथ इज अ स्टोरी ऑफ अ पर्टिकुलर ऑकरेंस और इंस्टेंस। हादिथ जो है कोई तो सर्टेन स्टोरी ऑफ ए पर्टिकुलर ऑकरेंस और इंस्टेंस, वाइल सुन्ना इज द रूल। मतलब हादिथ एक तो स्टोरी है फॉर अ पर्टिकुलर ऑकरेंस और इंस्टेंस, वाइल सुन्ना इज द रूल डिड्यूस्ड फ्रॉम द, मतलब जिस स्टोरी से रूल डिड्यूस किया गया है उस रूल को कहते हैं सुन्ना, और जो जिस स्टोरी से लिया गया है उसको कहते हैं हादिथ। ठीक है, सुन्ना सुन्ना इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंगली टू इट्स टाइम ऑफ कॉम्पिलेशन, narration and authenticity. Like the Quran, Sunnah is also not confined to legal norms. Sunnah also deals with theology, trade, ethics, government. Sunnah जो है डील करता है थियोलॉजी से, ट्रेड, एथिक्स एंड गवर्नमेंट एक्सेट्रा। अब इंपॉर्टेंस क्या है? द इंपॉर्टेंस ऑफ सुन्ना एज अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ हैज बीन लेड डाउन इन द कुरान। जो इंपॉर्टेंस ऑफ सुन्ना है, ये चीज एज अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, ये कुरान में दिया गया है, एम्फसाइज्ड बाय द प्रॉफिट। प्रॉफिट कौन? प्रॉफिट मोहम्मद, जो मैंने आपको कुरान में बताया था। 3 स्टेज था, प्रॉफिट मोहम्मद, एंजल गैब्रियल और अल्लाह। तो प्रॉफिट रिकॉग्नाइज्ड बाय हिज इमीडिएट सक्सेसर्स एंड अदर कंपेनियंस एंड एक्सेप्टेड बाय ऑल द इंपॉर्टेंट मुस्लिम ज्यूरिस्ट। अब हम लोग आते हैं इज्मा पे। सुन्ना खत्म हो गया, अब हम लोग आते हैं इज्मा पे। द इज्मा मीन्स एन एग्रीमेंट। इज्मा जो एक सर्टेन एग्रीमेंट है अमॉन्ग फॉलोअर्स ऑफ मोहम्मद। मोहम्मद कौन? प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, PBUH, ये भी आप समझ सकते हो, पीस बी अपॉन हिम, इन पर्टिकुलर एज ऑफ ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। फैजी अ कंटेम्पररी, फैजी एक कंटेम्पररी ऑथोरिटी है ऑन मुस्लिम लॉ, वो जो डिफाइन करता है इज्मा एज अ कॉन्सेंसस ऑफ ओपिनियन अमॉन्ग लर्नेड ऑफ द कम्युनिटी। द ऑथोरिटी ऑफ द इज्मा द मेजॉरिटी ऑफ जूरिस्ट रिगार्ड्स इट एज, जो मेजोरिटी ऑफ जो जूरिस्ट लोग हैं जो वो रिगार्ड करते हैं एज इज्मा को एज अ थर्ड सोर्स ऑफ शरिया। शरिया क्या होता है मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। बट मॉडर्न जूरिस्ट कंसिडर इट टू बी
द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन इस्लामिक लॉ। द ऑथोरिटी ऑफ इजमा एज अ सोर्स ऑफ लॉ, जो ऑथोरिटी है इजमा का एज अ सोर्स ऑफ लॉ इज बेस्ड ऑन द कुरान, कुरान पे बेस्ड है एंड सुन्ना पे भी बेस्ड है, एज वेल एज अपॉन रीजन। अब इजमा पे एक तो शॉर्ट नोट पे मैं शॉर्ट नोट्स में क्या क्या लिखना चाहिए वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। आप वो वीडियो पे देख लीजिएगा। आपको कुछ डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो, पसंद आया तो आप लाइक बटन दबा सकते हो और सब्सक्राइब करना भूलना मत आप। नेक्स्ट आते हैं कियास, दैट इज एनालॉजी। द वर्ड कियास हैज कम फ्रॉम अ रूट फ्रॉम विच मीन्स मेजरमेंट। कियास का सिंपल मतलब आता है शायद मेजरमेंट, अकॉर्ड, इक्वलिटी, ये तीन मतलब आ सकता है कियास का। कियास या फिर एनालॉजी इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिडक्शन फ्रॉम फर्स्ट थ्री सोर्सेस ऑफ लॉ। कियास है जो है या फिर एनालॉजी आप समझ लो, इज डिफाइंड, उसको डिफाइन किया गया एज द प्रोसेस, इट इज सर्टेन प्रोसेस ऑफ डिडक्शन, डिड्यूस हटा देना, फ्रॉम द फर्स्ट थ्री सोर्सेस ऑफ लॉ। फर्स्ट थ्री सोर्सेस ऑफ लॉ क्या था? कुरान, सुन्ना एंड इजमा। उन तीनों सोर्सेस ऑफ लॉ से डिड्यूस करना, प्रोसेस ऑफ डिडक्शन को बोला जाता है कियास और एनालॉजी। द कुरान, द सुन्ना एंड द इजमा बाय विच द लॉ ऑफ अ टेक्स्ट is applied to cases which, though not covered by the language, are governed by the reason of text. Qiyas should be distinguished from राय। राय मतलब ओपिनियन जो होता है, हिंदी में आप बोल सकते हो। अब रिया जो टर्म है उसका मतलब क्या सिग्निफाई करता है? रिया सिग्निफाइज इंडिविजुअल ओपिनियन, ये इंडिविजुअल ओपिनियन को सिग्निफाई करता है। और रीजनिंग, दैट इज साउंड एंड कंसिडर्ड ओपिनियन व्हेन इट इज डायरेक्टेड टू word achieving systematic consistency and guided by the parallel of an existing institution or decision, it is called qiyas। तो qiyas का यही मतलब आता है। All the four schools of Sunni accept the authority of qiyas as a source of law। अब जो schools of Muslim law है ये मैं अलग से वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर, आप वो भी आप देख लीजिएगा, आपको समझने में qiyas आपको और भी आसानी हो जाएगा। तो पहले अगर आप स्कूल्स देख लोगे, फिर आप अगर आप कियास देखोगे, आपको एकदम इंटर रिलेटेड है तो आपको समझने में एकदम आसानी हो जाएगी। अब हम लोग आते हैं इसका लास्ट टॉपिक प्राइमरी सोर्स का, दैट इज इक्विटी एंड एब्सोल्यूट गुड। इन मोस्ट सिस्टम्स ऑफ लॉ समथिंग अकीन टू द इंग्लिश डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विटी हैज एग्जिस्टेड। द कॉन्सेप्ट्स आर प्रेजेंट इन इस्लामिक लॉ। जो भी कॉन्सेप्ट है उसका प्रेजेंट है, इस्लामिक लॉ में प्रेजेंट है। ऑल्सो सोभी, राजीव, महामासनी, ये ठो कोई सर्टेन पर्सन है जो अपने फैल्स, बहुत बड़ा नाम है, अफत अल तशरी फो अल इस्लाम, द फिलोसॉफी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, जो है एक मतलब कोई तो किताब है, आप समझ सकते हो, जिस किताब का इस्लामिक नेम है ये अफत अल तशरीफ़ो अल इस्लाम। इंग्लिश में अगर बोला जाए द फिलोसॉफी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इन इस्लाम। ग्रुप्स अंडर दिस हेड, इस हेड के अंडर, इस हेडिंग्स के अंडर ग्रुप होता है। दो सोर्सेस विच हैव देयर ओरिजिन इन इक्विटी, उस सोर्सेस को इंक्लूड करता है विच हैव देयर ओरिजिन इन इक्विटी एंड एब्सोल्यूट गुड। अकॉर्डिंग टू हिम, हिम इसमें कौन आता है? हिम मतलब आता है ये सोभी, राजीव, महामसानी। उसके अकॉर्डिंग रियल जस्टिस एंड इक्विटी आर द बेसिस ऑफ शरीयत बिकॉज इट इज डिवाइन इन ओरिजिन। रियल जस्टिस एंड इक्विटी जो है वो बेसिस ऑफ शरीयत के बेसिस है, बिकॉज इट इज डिवाइन इन ओरिजिन, ओरिजिन से डिवाइन इन ओरिजिन एंड comprises in its rules the fundamental principle of religion, morality and economic transaction. It was natural, ये natural था, therefore that these rules should overlap, therefore ये rules जो भी है वो overlap करने चाहिए and be influenced by one another, और जो influence होना चाहिए by one another. It was natural also that sources, basis, साइंसेस एंड स्टडीज ऑफ दिस रूल, जो भी सोर्स था, बेसिस था, साइंस था, स्टडीज था ऑफ दिस रूल, जो भी रूल मैंने आपको अभी बताया, शुड बी इंटीग्रेटेड इन वन होल, मतलब एक साथ आपको मिलाना है,
मतलब बहुत सारा अलग अलग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, आपको सब मिला के एक सर्टेन वन होल करना है। आई होप कि आज का क्लास में आपको इंटरेस्टिंग आपको लगा हो, अच्छा लगा हो आपको क्लास। कोई अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो, क्वेरीज हो, फीडबैक अगर कुछ देना हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि आपको भी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी मिलते रहे। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट मुस्लिम लॉ रिलेटेड फिलहाल वीडियोस मिले, और आगे भी लॉ से रिलेटेड ही वीडियोस मिलेंगे आपको। और अगर आपको कोई भी दूसरे टॉपिक पे अगर आपको बात करनी है मेरे से, तो आप वो भी आप कर सकते हो। लाइक लीगल मैगजीम्स के ऊपर अगर आपको लेक्चर्स चाहिए तो अब मैं वो भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, या फिर आपको किताब का नाम जानना है तो कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ बोल दो। तब तक के लिए बने रहिए एंड स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक यू।